हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बीएसईबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का अर्थात जीव विज्ञान का पूरे हाईलाइट टारगेट मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। मतलब इसमें मैं 25 को क्वेश्चन बताऊंगा, जो 25 के 25 ललन टॉप क्वेश्चन साबित होने वाला है। मतलब क्या बोल रहा है कि पूरे हाईलाइट टारगेट मॉडल पेपर, मतलब इसमें गेस्ट पेपर भी है और अरिहंत का एंड यूनिक का भी है, और जो एग्जाम मास्टर होता है वो एग्जाम मास्टर भी है, और जो हिट गेस्ट पेपर होता है वो सभी से मिलाकर पूरे मतलब हाईलाइट टारगेट बुक से लेकर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है। मतलब कि मनुष्य का मतलब पूरा माना कि 90 साल वो जी पाई, एक महिला 90 साल जी पाई, तो 90 साल में जो पूरा मतलब जीवन काल में जो कुल अंडा बन पाया वो कितना बन पाया। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात कितना कुल बन रहा है तो 400 के करीब बनता है, लगभग अंडा उत्पन्न किया जाता है। समझे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आपका सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, मतलब कि गैस्ट्रुलेशन कौन सा प्रक्रिया है जिसमें क्या उपस्थित रहता है या नहीं रहता है, या क्या निर्माण होता है। तो दो का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या कोशिकीय गति, क्या गतियां होती रहती है। मतलब कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन, अर्थात क्या निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है? अंडाशय में होती है, गर्भाशय में होती है, फैलोपियम नालिका में होती है, या योनि मार्ग में होता है। तो आप लोग को तो क्या बता रहे होंगे, आप लोग बता रहे होंगे डी बता रहे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग डी बता रहे होंगे, लेकिन डी राइट नहीं होगा, बल्कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो होगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या फैलोपियम नालिका में। किसमें? तो फैलोपियम नालिका में जो क्या होता है तो निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्या क्रिया संपन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे चौथा क्वेश्चन पे। चौथा देखिए क्या बता रहा था। देखिए बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था, छठ के वजह से सुबह वाला अर्घ था, उस दिन गैप हो गया था, और शायद कल भी यार दिक्कत हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कंटिन्यू होते रहेगा, तो वीडियो को प्रतिदिन आप लोग देखते रहेगा, और कंठस्थ रूप से एग्जाम में हेलने से पहले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंठस्थ रूप से एक बार याद कर लीजिएगा। समझे? आगे देखिए चौथा क्वेश्चन पे बोले गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो गया था, क्या मादा स्त्री जनन तंत्र से। ये तो आप लोग को पता है कि गर्भाशय पूछ रहा है। ऐसे ही स्कूल में कॉमेडी ग्रुप में बोला जाता था क्या कि तुम अंडाणु है या शुक्राणु। समझे? स्कूल में पूछ रहा था तो वही पूछ रहा कि गर्भाशय में किससे संबंधित है। तो किससे, तो ये मादा से हो गया रिलेटेड, स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये आप लोग का तो पता है, हमें पूर्ण विश्वास है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या बता रहा दोस्तों, और बायोलॉजी का मस्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये वाला वीडियो को आप लोग देखना न भूलिएगा, एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा सभी दोस्तों के पास। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। मतलब जो कोशिकीय अवस्था क्या मतलब जो अंदर आता है वो जो भ्रूण कहलाता है वो क्या कहलाता है। गेस्टुला कहलाता है, माडुला कहलाता है, या ब्लास्टोमियर कहलाता है, या ब्लास्टुला कहलाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, क्या अर्थात मारूला कहलाता है। क्या मोरूला कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है। मतलब कि जो भ्रूण क्या तो कोशिकीय अवस्था में रहता है, मतलब कोशिका को जो निर्माण करता है उसी तरह का जो भ्रूण होता है वो क्या कहलाता है तो मोरूला कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चलते हैं आगे छठा पे। छठा के क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। छठा के बोल रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। जो टोपी नुमा संरचना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। एक्रोसोम कहेंगे, या मीसोसोम कहेंगे, या एपीसोम कहेंगे, या स्फेरोसोम कहेंगे। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात एक्रोसोम कहा जाता है। देखिए फिर से इसको पढ़ लीजिए कि परिपक्व क्या बोले, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर, मतलब शीर्ष मतलब क्या ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं तो एक्रोसोम कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी चलते हैं आगे सातवां के पे। सातवां बोला दोस्तों आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोले कि क्या होगा सगेली कोशिकाएं, अर्थात क्या बोलता है सगेली कोशिकाएं सहायक, किसमें सहायक होता है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होता है कौन, सहेली कोशिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। देखिए एग्जाम का टाइम जो मतलब कि समझे ना कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग एग्जाम के लिए क्या
एग्जाम के लिए इंतजार नहीं बल्कि कोशिश करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए अब मात्र 2 से 3 महीने बचा हुआ है, आप लोग भरपूर कोशिश करिए, रात दिन एक करके। अब तो ठंडी का मौसम आ चुका है, एकदम आराम से पढ़े पढ़े देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए 8वां में, क्योंकि आप लोग का जो टॉप 10 में नाम आ जाना चाहिए इन साल, समझे। 8 में क्या बोला कि अंडाणु के भेदने, अर्थात क्या अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। मतलब अंडाणु क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसमें मतलब उसको भेदने से पहले जो शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, जो पकता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं, या शुक्राणु जनन बोलते हैं, या शुक्राणु सिर्फ बोलते हैं, या शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, था कैपेसिटेशन बोला जाता है। क्या कि अंडाणु को भेदने से पहले जो शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है वो कहलाता है कैपेसिटेशन। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता ना तो लगता है कि क्या साला कहाँ से पूछ दिया, नहीं पढ़े हैं, लेकिन दिया हुआ रहता है बुक में और पढ़े हुए भी रहते हैं, लेकिन तब पर भी आकर रूम पर मिलाते हैं और बोलते हैं सर गलती हो गया। गलती से मतलब कि गलती हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग के सामने, आप लोग के सामने या आप लोग के बीच, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी व्यवस्था आप लोग के पास उपलब्ध है। आगे देखिए 9वां में, 9वां बोला कि फैलोपियम नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग कौन होता है। मतलब क्या कि फैलोपियम नलिका का मतलब अंडाशय से जो निकट का भाग है वो कौन सा भाग जो निकट उसके संबंधित रहता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात का वायु कोष्ठिका उसके उपस्थित रहता है। किसके, तो फैलोपियम नलिका के अवस्था के क्या जो नजदीक रहता है वो रहता है वायु कोष्ठिका। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 10वां पे। 10वां बोला दोस्तों, देखिए इसका लगता है कि जो पिछल का वीडियो जो बताए हैं बायोलॉजी का उसका थोड़ा सा उसमें डिसमिस हो गया है, तो इसे चलिए इसको राइट कर देते हैं। क्या बोल कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 4 होते हैं, 16 होते हैं, 32 होते हैं या 64 होते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा था 64 होता है। क्या 64, और सॉरी उसके लिए बोला जा रहा है जो पिछल का वीडियो देखे होंगे और पिछल का वीडियो बोलेंगे सर इस गलत है, तो बिल्कुल पिछल का जो वीडियो बताया गया था वो उसमें 32 बता दिया गया था, लेकिन आप लोग उसको सुधार कर लीजिए 64 होगा। क्या अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 11वां पे। 11वां क्या बोला दोस्तों, 11वां बोला कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन है, अंड है या युग्मनज है या ए और बी दोनों है या द्वितीयक केंद्रक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, था युग्मनज जो होता है वो क्या होता है, युग्म माने क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि युग्म माने होता है जोड़ा। जोड़ा तो यहाँ क्या बोला द्विगुणित मतलब डबल, तो वो भी उसी का जो राइट आंसर रिलेटेड हो गया वो हो गया युग्मनज अर्थात जोड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए कोई मतलब कोई सा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है, जैसे यहाँ बोला कि द्विगुणित संरचना, द्विगुणित, द्वि मतलब क्या दो गुणित जो संरचना है, तो क्या हो गया युग्मनज। युग्म क्या कितना को बोला जाता है, तो जोड़ा को ही बोला जाता है, समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बाकी चलते हैं आगे 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्या बोला दोस्तों कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन क्या है, जाहिर सी बात है कि आप लोग का पता होना चाहिए क्या है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, सबसे ये सब क्या है तो हार्मोन के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी चलते हैं आगे 13वां पे। 13वां क्या बोला दोस्तों, 13वां इस प्रकार से बोला कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। समझे क्या बोला कि इनमें से कौन है जो ऑप्शन है जो नर युग्मक मतलब कि नर के साथ संयोजन करके अर्थात निषेचन ना बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करके क्या भ्रूणपोष बनाता है, कौन है भाई। तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया द्वितीयक केंद्रक। क्या द्वितीयक केंद्रक हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी चलते हैं आगे 14 पे। 14 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दें। 14 बोल रहा है कि नर मादा क्या मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। देखिए सब किसी से तो है, ये सब के प्रजनन अर्थात क्या जनन से आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्टिलाइजेशन से। क्या बोल रहा है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का जो निकलना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है, गर्भधारण कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है या प्रसव कहलाता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन सी अर्थात अंडोत्सर्ग होता। क्या अंडोत्सर्ग हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और देखिए बायोलॉजी अगर देख रहे हैं तो आप लोग तो भविष्य का क्या है, तो एक प्रकार का भविष्य का डॉक्टर हैं, तो आप लोग ये सब का जानकारी होना आप लोग का जाहिर सी बात है कि जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं 15 पे। 15वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, देखिए आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा बोल रहा है कि लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या वृष्ण के शुक्रजनक के नलिकाओं में अर्थात किसमें, तो वृष्ण किसमें होता है समझे, तो ये होता है पुरुष में। समझे किसमें, तो पुरुष में अर्थात क्या अगर पुरुष रहता तो हमारे तो डायरेक्ट पुरुष में, लेकिन उसका नहीं दिया गया, डायरेक्ट दिया गया कि वृष्ण के शुक्रजनक नलिकाओं में लेडिंग कोशिकाएं पाया जाता है। बाकी चलते हैं आगे 16वां के तौर पर। 16वां इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
क्या बोला, देखिए ये वाला भी वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे जस्ट बताएं। क्या बोला कि मानव, क्या मानव में निषेचन होता है, किस में होता है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फैलोपियम नलिका में। तो 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या, ऑप्शन डी हो गया, फैलोपियम नलिका में मानव का निषेचन होता है। लेकिन आप लोग को बताएंगे क्या योनि में, लेकिन योनि में नहीं होता बल्कि फैलोपियम नलिका में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी चलते हैं आगे 17 पे। 17 में क्या है, क्या बोले, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। कौन सा हार्मोन के द्वारा अंडा का क्या करता है, तो अंडोत्सर्ग होने से उसका क्या नियंत्रण, मतलब क्या बचाव किया जाता है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो गया, तो 17 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया FSH एवं LH हो जाएगा, समझे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, समझे। आगे चलते हैं 18वां के पे। 18वां क्या बोला दोस्तों, थोड़ा कर बोला कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, सरटोली कोशिकाएं। चलिए वही वाला क्वेश्चन है, पीछे क्या बोला था, सरोली, और आ गया सरटोली कोशिकाएं। तो चलिए इसको हम HW देना चाहते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग कमेंट कहाँ इसका जो आंसर करेंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो पिछला HW दिया गया था आप लोग बहुत अच्छे से उसका कमेंट किए थे, राइट आंसर की, तो सभी को थैंक्स, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन इसका भी दे रहे हैं 18 का, और आप लोग 18 इस तरह से लिख के और कमेंट करेंगे ABCD, या जो राइट लगे आपका कमेंट जरूर करेंगे। बाकी चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन पे, 19वां क्वेश्चन पे। 19वां बोला दोस्तों क्या कि मानव मादा में गर्भकाल, मतलब कुछ मादा का मतलब क्या, लेडीज का जो गर्भकाल होता है वो कितनों दिनों का होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कितना दिनों का होता है, तो 9 मंथ का होता है। कितना, 9 मंथ का होता है मानव मादा में गर्भकाल होता है, समझे। मतलब क्या बोलता है कि भ्रूण से बच्चा को तैयार करना कितना दिन में तैयार होता है, इतना बोला था 9 मंथ माँ अपना कोख में क्या बच्चा को रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, माँ हो गया कितना, 9 मंथ। 30 मंथ नहीं होता, 90 दिन नहीं होता, 7 मंथ नहीं होता बल्कि 9 मंथ। देखिए कभी कभी क्या किसी का जन्म क्या 7 माह पर होता है, कितना, कभी कभी किसी का 7 माह पर होता है, उसी को बोला जाता है क्या कि सतमासु है। आप लोग सुने होंगे क्या, सतमासु है। लेकिन जो पूर्ण रूप से होता है विकसित वो 9 मंथ में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे 20 पे। 20 क्या बोले, कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कर, गुहा कोशिकाएं बोरा वो वाला नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन बी हो गया, साथ क्या सीलोम हो गया, क्या सीलोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 21 पे। देखिए एकदम हंसी खुशी से आपको मतलब कि टॉप 10 में नाम ले लेना है इंसान, चाहे जे हो जाए। क्या बोला, मान लिए तो ठान लिए। 21 में बोला कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। क्या स्तनपायी अर्थात मादा, डायरेक्ट क्या बोला था मादा में, मतलब क्या नर हार्मोन की उत्पन्न, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोला स्तनपायी, तो स्तन का पुरुष में पाया जाएगा नहीं बल्कि लेडीजों में पाएगा, तो मादा में पाएगा। तो वही बोला कि हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, समझे। तो 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या, ऑप्शन बी था अंडोज, क्या अंडकोश में। कहाँ से उसका उत्पन्न होता है, तो अंडकोश से उत्पन्न होता है। स्तनधारी जीवों में क्या बोला, नर हार्मोन का जो उत्पत्ति होता है वो अंडकोश से होता है, राइट आंसर। और अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष का जो हार्मोन का जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है वृषण से होता है, समझे। बाकी चलते हैं आगे 22 पे। 22 में क्या बोला दोस्तों कि नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या बोला कि नर जनन कोशिकाएं जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया था, शुक्राणु जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी चलते हैं आगे। देखिए आप लोग लजाने वाला डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भविष्य का डॉक्टर बनने वाले हैं। तो अगर डॉक्टर ही डरा जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा हाल, सो आप लोग समझ ही रहे हैं। 23 में बोल रहा है कि एस्ट्रोजन किसे उद्दीपित करता है। क्या एस्ट्रोजन किसे उद्दीपित या किसे उत्पन्न करता है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया शुक्राणु जनन उत्पन्न करता है। क्या राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी चलते हैं आगे 24 पे। 24 में बोल रहा है कि परिपक्व मादा युग्मन के बनने की प्रक्रिया, मतलब क्या परिपक्व मतलब पूरी तरह से जो मादा का युग्मक है वो बन गया, मतलब क्या फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन बोला जाता है। क्या नर और मादा के संलग्न को निषेचन, तो आप लोगों को पता है। तो वही बोल रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। शुक्राणु जनन बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है, वीर्य बोला जाता है, या अंड जनन बोला जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या ऑप्शन डी था, क्या अंड जनन हो गया। बाकी चलते हैं आगे 25 पे। और मात्र इसमें 25 ही क्वेश्चन है, तो शायद ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। क्या वर्ग यौवनारंभ के समय प्रथम अतर्व चक्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है, या अतर्व कहलाता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या ऑप्शन सी हो गया सत्कार रजो यौवना। क्या बोला कि यौवनारंभ के समय प्रारंभ अतर्व, मतलब पहला जो अतर्व चक्र होता है वो क्या कहलाता है, तो राजो धर्म कहलाता है, राजो दर्शन या राजो धर्म कहलाता है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया। बाकी चलते हैं आगे। तो आगे तो शायद समाप्ति हो गया, क्योंकि बताए थे उसमें कि 25 ही क्वेश्चन है। तो बाकी आप लोग को PDF के लिए बता दूं, क्या PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा कहाँ, तो
टेलीग्राम पर ज्वाइन होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे। और जो फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो जाएंगे। कहीं से भी क्या सभी को आप लोग मोटिवेट मिलेगा। और कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम पे जाके या इस वीडियो को कोई भी एक वीडियो में मैसेज कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई एसटीएन सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।